હેલો બાલ દોસ્તો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 5 ધરતી કી શાન। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીશું। પાઠનો વિડીયો તમે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તથા વિડીયોના અંતે પણ નિહાળી શકો છો। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 5 ધરતી કી શાન, જે બીજા સત્રમાં આવે છે। પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना। એટલે કે અહીં આપેલું આ કાવ્ય ધરતી કી શાન, આ કાવ્યને તમારે તમારા વર્ગખંડમાં કે તમારા ઘરે મોબાઈલ દ્વારા, ડીવીડી દ્વારા કે આ કાવ્યને સાંભળી શકાય તેવા કોઈ પણ ઉપકરણમાં આ કાવ્યને સાંભળવાનું છે અને પછી આ કાવ્યનું વ્યક્તિગત તથા સમૂહમાં ગાન કરવાનું છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, आप क्या क्या कर सकते हैं? તેના જવાબમાં આપણે કાવ્યને આધારે લખી શકીએ। मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। सवाल नंबर 2, विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तेना जवाब में अपने लखी सके, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। सवाल नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तेना जवाब में आपने लखी सकिए, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। सवाल नंबर 4, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। એટલે કે કાવ્યમાં આપેલા પ્રકૃતિના વિવિધ તત્વના નામ અહીંયા લખવાના છે અને પછી તેના સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે। 1, ધરતી, તેના સમાનાર્થી શબ્દ ભૂમિ અને પૃથ્વી થશે। 2, પર્વત, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ પહાડ થશે। 3, નદી, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ સરિતા થશે। 4, માટી, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ મિટ્ટી થશે। 5, અંબર, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ આકાશ થશે। 6, અગ્નિ, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ આગ થશે। 7, પવન, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ હવા થશે। આવી રીતે તમે આપેલા કાવ્યમાંથી પ્રકૃતિના વિવિધ તત્વના નામ લખશો અને તેના સમાનાર્થી શબ્દ લખશો। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनका अर्थ ढूंढकर बताइए। અહીં આપેલા શબ્દ આપણે વાંચવાના છે અને તેનો શબ્દકોશમાંથી અર્થ શોધીને લખવાનો છે। 1, रुष्ट पुष्ट, આપેલા શબ્દનો અર્થ થશે તગડા और हट्टा कट्टा। 2, संवाद, તેનો અર્થ થશે बातचीत। 3, शीघ्र, તેનો અર્થ થશે જલ્દી।
4 जौहर, तेनो अर्थ थशे पराक्रम, अथवा युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्निकुंड में जल मरना। अहींया जल भरना लख्युं छे, मारे लखवामां थोड़ी भूल थई छे। अहींया तमारे जल मरना एवी रीते लखवुं। 5 अजनबी, तेनो अर्थ थशे अपरिचित। 6 वेदांत, तेनो अर्थ थशे ब्रह्म विद्या। 7 मुकद्दर, तेनो अर्थ थशे भाग्य। 8 शागिर्द, तेनो अर्थ थशे शिष्य। 9 वृत्ति, तेनो अर्थ थशे मनोदशा अथवा मन का झुकाव। 10 स्पष्ट, तेनो अर्थ थशे साफ साफ। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોનો ઉચ્ચારણ કરી અને તેના શબ્દકોશમાંથી અર્થ શોધી અને લખીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત કાવ્યપંક્તિઓ કા ભાવાર્થ बताइए। આપેલી કાવ્યપંક્તિનો ભાવાર્થ આપણે લખવાનો છે। 1 पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। આપેલી કાવ્યપંક્તિનો અર્થ થશે, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। 2 गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। આપેલી કાવ્યપંક્તિનો અર્થ કરી શકાય, हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। सवाल नंबर 2, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। सवाल नंबर 3, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, ઉચિત જોડ મિલાઈએ। અહીંયા અ વિભાગમાં કાવ્યપંક્તિનો અધૂરો ભાગ આપેલો છે, જે તમારે બ વિભાગમાં આપેલા કાવ્યપંક્તિના બીજા વાક્ય સાથે જોડી અને કાવ્યપંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે। 1 मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। 2 मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3 मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। 4 मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। 5 मनुष्य की छाती में महाकाल है। આવી રીતે આપણે યોગ્ય જોડકા જોડીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने खरा की निशानी कीजिए। અહીં આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાચા વિકલ્પ સામે ખરાની નિશાની કરીશું। 1 मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले। साचो जवाब थशे थाम ले। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। 2 मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे या फिर अंबर से जोड़ दे। साचो जवाब थशे मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। તેથી આપણે તેની સામે ખરાની નિશાની કરીશું। 3 मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे या फिर दुनिया बदल दे। साचो जवाब थशे अमृत निचोड़ दे। તેની સામે ખરાની નિશાની કરીશું। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर
वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती तेनो विरोधी शब्द थशे आकाश અને તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય પક્ષી આકાશ में ઉડ રહે હે। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દનો વિરોધી શબ્દ લખીશું અને પછી તેનો વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। એક અમૃત તેનો વિરોધી શબ્દ વિષ થશે, તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય શંકરજીને વિષ પી लिया था। બે વરદાન તેનો વિરોધી શબ્દ અભિશાપ થશે, તેના પરથી વાક્ય બનાવી શકાય દહેજ પ્રથા एक सामाजिक अभिशाप है। त्रण ऊंचा तेनो विरोधी शब्द नीचा थशे, तेना परथी वाक्य बनावी शकाय शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। चार पाप तेनो विरोधी शब्द पुण्य थशे, तेना परथी वाक्य बनावी शकाय विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांच जीवन तेनो विरोधी शब्द मृत्यु थशे, तेना परथी वाक्य बनावी शकाय वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। आ रीते आपणे आपेला शब्दोना विरुद्धार्थी शब्द लखीशुं, त्यारबाद तेनो वाक्य प्रयोग करीशुं। हवे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। एटले के અહીં આપેલા શબ્દોને સૌપ્રથમ આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે અને ત્યારબાદ તેનો શબ્દકોશમાંથી અર્થ શોધી અને લખવાનો છે। અહીં 7 શબ્દ આપેલા છે, તુફાન, વરદાન, નયન, શીશ, ક્ષતિ, આઈના અને ઝંકાર। હવે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીશું અને સાથે સાથે તેનો अर्थ પણ લખીશું। शब्दकोश के क्रम में और उनका अर्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। एक आईना तेनो अर्थ दर्पण थशे। बे क्षति तेनो अर्थ हानि थशे। त्रण झंकार आपेला शब्दोना शब्दकोश प्रमाणे अर्थ पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि थशे। चार तूफान तेनो अर्थ आंधी अथवा हवा पानी का भीषण उत्पात थशे। पांचमो शब्द नयन थशे, तेना अर्थ नेत्र अने आंख थशे। त्यारबाद छठ्ठो शब्द वरदान थशे, तेनो अर्थ कृपा थशे। त्यारबाद सातमो शब्द शीश थशे अने तेनो अर्थ मस्तक अथवा माथा थशे। આવી રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીશું અને તેનો અર્થ પણ લખીશું। અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6, 7 અને 8ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એડ્યુટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।